नेशनल प्रेस में होना चाहिए। इधर देख। चलिए शुरू करें। ऑफिस की बात तो तमाम वो कार्य जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आए या जो मेरे कहने से या मेरे प्रयास करने से संभव हुए उनको मैंने धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। अभी हाल ही फ़िलहाल में एक रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर आई है, उसमें भी जमुई को चौथे नंबर पर स्थान मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। तो खुशी है मुझे कि जमुई में धीरे धीरे ही सही पर हम लोग उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं जिस सपने के साथ मैंने जमुई का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला था कि जमुई को विकसित राज्यों की विकसित जिलों की श्रेणी में बराबरी पर लाकर खड़ा करना है। पर हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि कई अभी कार्य ऐसे हैं जो कि अधूरे हैं जिनको पूरा करना है और उम्मीद करता हूँ कि अपने इसी कार्यकाल में रहते रहते ही उन तमाम कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार का जैसे मैंने कहा कि तमाम तरीके की बाधाएं राज्य सरकार के द्वारा आती हैं और ये सिर्फ मेरे ही ज़िले में नहीं, ये हम लोग देखते हैं कि पूरे बिहार में ही इस तरीके की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। निरंतरता में ये बातें हो रही हैं हम लोग की, पर उसके बावजूद अगर ये सरकार अगर आंख मूंद कर कान बंद कर अगर बैठी है तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग को बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने बार बार आग्रह किया है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट में लेकर आए वो उसी के आधार पर। देखिए 12-16 एक विद्यालय है जमुई जिला में जहां 1955 से स्थापित है, अभी तक उसका पक्का भवन नहीं बन पाया है। तो आप यहां से 7-8 साल से 9 साल से आप यहां अब होने चला है सांसद हैं, तो कैसे विकास का पैमाना को बताया जाए कि और भाई देखिए, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जो राज्य सरकार के अंतर्गत विषय आ रहा है भाई, आप इतना तो आप भी अब समझ ही रहे हैं ना कि भाई जब संघीय ढांचा होता है तो सांसद की अपनी सीमाएं होती हैं। ये तमाम विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले हैं और आज की तारीख में राज्य सरकार जिस तरीके से चिराग पासवान को टारगेट की हुई है तो उसमें राज्य सरकार हम लोग की बातों को सुने वो संभव होने ही वाला नहीं है और इसीलिए इन तमाम विषयों को बार बार दिशा की बैठक में भी उठाया जाता है। पर उसके बाद भी अगर राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सरकार को हम लोग चुनते क्यों हैं, या ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग चुनते क्यों हैं, या ऐसे मंत्रियों को हम लोग चुनते क्यों हैं जो कि आज की 70 साल के बाद भी बिहार में ना स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर पाए हों ना ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर पाए। तो इसीलिए ये आग्रह मैं बार बार जनता के बीच में जाके मैं करता हूँ। मुझसे मेरे सांसद मत के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उस पर आप ज़रूर मुझसे प्रश्न कीजिए, उसमें अगर कहीं कमी है तो मैं ज़रूर सुधारूंगा। पर जहाँ पे संघीय ढांचे का सवाल आता है, जहाँ पे राज्य सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर मेरी सीमाएं ज़रूर है। तमाम जिम्मेदारी संघीय ढांचे में राज्य सरकार। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आपको टारगेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि उस टारगेट के कारण ही आप तेजस्वी यादव से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है या लालू यादव से आपकी? भाई मेरी किसी से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि मैं आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। नज़दीकियाँ किसके साथ होंगी या नहीं होंगी, ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रहती है कि चुनाव के आसपास इन चीज़ों को देखा जाता है। हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम लोग पक्षधर हैं इस बात के कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि आज की भी तारीख में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जातीयता के आधार पर बनाई जाती हैं। कई राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कई केंद्र सरकार की योजना है जो कि जातीयता के आधार पर बनाई जाती है, राशि आवंटित की जाती है और वो राशि सही अनुपात में आवंटित हो। उसके लिए ज़रूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है, उसके आंकड़े हम लोग के पास होने चाहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये मांग की गई है कि किस जाति की क्या आबादी है, उसके आंकड़े साझा किए जाएं, पर वो आंकड़े हम लोग के पास है नहीं। क्यों? क्योंकि जातीयता जनगणना कभी हुई नहीं है। आखिरी बार मुझे लगता है 1931 के आसपास हुई थी, तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि ये जनगणना हो। आ जाएगा, मैं बता दूंगा मैं किसके साथ। पर केस दर्ज हो गया, आपका भी नाम उसमें आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं उस मामले में? देखिए, मेरा नाम उसमें किस परिप्रेक्ष्य में आ रहा है ये जानकारी आप जरूर ले लें। एक अक्यूज या आरोपी के तौर पर वो नाम नहीं है। उसमें इतना कहा गया कि मेरी जानकारी में विषय था और इस बात को मैंने पहले भी कबूला है कि मेरी जानकारी में था और मैंने दोनों पक्ष को ये कहा कि आप लोग जाएं अपनी अपनी FIR दर्ज कराएं, बस वहीं तक मेरे नाम का इसमें जिक्र है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ इस केस को लेकर जो भी दोषी हैं जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर सजा मिलनी चाहिए।